गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। जीनियस पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग अपने क्षितिज पाठ्य पुस्तक में संकलित एक नए कवि को हम लोग अध्ययन करेंगे, जिनका नाम है ऋतुराज, जिनके द्वारा रची गई कन्यादान कविता आपके पाठ्यक्रम में रखी गई। पिछली कक्षा में आप लोगों ने विज्ञापन लेखन पढ़ा, विज्ञापन कैसे लिखे जाते हैं इस पर आप लोगों ने विचार किया। आप एक बार जो भी लेक्चर आप लोगों को सेंड किए गए हैं उसका अध्ययन कीजिए और अपनी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक में विज्ञापन लेखन को पढ़ने का प्रयास करें और कुछ विज्ञापन को देखने और लिखने का भी आप लोग कार्य करें, जिससे आप लोग विज्ञापन लिखने की शैली और विज्ञापन कैसे लिखा जा सकता है इसका भी आप लोगों का ज्ञान हो सकता है। आज की क्लास में हम लोग ऋतुराज के विषय में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे और उनके विषय के साथ साथ उनके द्वारा रची गई कन्यादान कविता के विषय में भी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग कन्यादान कविता को विस्तृत रूप में पढ़ने से पहले कन्यादान कविता के रचने वाले ऋतुराज के विषय में एक संक्षिप्त उनके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जीवन परिचय पर चलते हैं। जीवन परिचय जीवन परिचय के विषय में जब हम लोग चर्चा करते हैं तो सबसे पहले जन्म के स्थान पर चर्चा। इससे पहले आप लोग यह जानकारी प्राप्त कर लें कि ऋतुराज हिंदी साहित्य के आधुनिक कालखंड के कवि माने जाते हैं। आपका संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास, जैसे कि आप लोगों को प्रीवियस क्लास में भी अवगत कराया गया था कि पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, इन चार कालखंडों में आपका हिंदी साहित्य विभाजित किया गया है, जिसमें से ये जो अंतिम कालखंड है आधुनिक काल, इस आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं ऋतुराज। ऋतुराज जी का जन्म सन 1940 ईस्वी में 1940 ईस्वी में ऋतुराज जी का जन्म राजस्थान राज्य के भरतपुर में
राजस्थान राज्य के भरतपुर में ऋतुराज जी का जन्म हुआ। अब आ जाए शिक्षा को। शिक्षा की दृष्टि से जब हम ऋतुराज जी के विषय में अध्ययन करते हैं तो ये प्राप्त होता है कि इन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में इन्होंने एमए की डिग्री प्राप्त की। अर्थात कह सकते हैं कि एमए अंग्रेजी भाषा से शिक्षा ग्रहण किया। अब यह भी एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि कोई अंग्रेजी भाषा में ज्ञान रखने के साथ साथ हिंदी भाषा में भी कविताएं लेख अपना प्रस्तुत करें तो यह भी एक बहुत बड़ी विशेषता का काम होता है। तो ऋतुराज जी मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में एमए किया और एमए करने के पश्चात अपने अध्यापन कार्य में अर्थात टीचिंग का कार्य प्रारंभ करना शुरू कर दिया। अर्थात शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात ऋतुराज जी ने अध्यापन कार्य को अपने जीविका का साधन माना और लगभग 40 इयर्स 40 साल तक अध्यापन कार्य करने के पश्चात जयपुर में अपना निवास बना करके वहीं पर रहने। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अगर रचनाओं की दृष्टि से हम लोग ध्यान दें तो रचनाओं की दृष्टि से ऋतुराज जी की अनेक ऐसी रचनाएं हैं जो हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनकी कुछ रचनाएं हिंदी साहित्य को सुशोभित करती हैं। वे हैं एक मरण धर्म और अन्य। इसके पश्चात दूसरी आपकी रचना है पुल पर पानी। इसके पश्चात जो रचना देखने को मिलती है सूरत निरत और इसके साथ साथ जो और रचनाएं देखने को मिलती है लीला मुखार बिंद। तो इस प्रकार की रचनाएं हिंदी साहित्य में ऋतुराज जी ने लिख करके अपना और हिंदी साहित्य का गौरव बढ़ाया। इन सब बातों की चर्चा करने के पश्चात हम लोग ऋतुराज जी के साहित्यिक परिचय पर चर्चा करेंगे कि जब कोई कवि या लेखक
अपनी साहित्य सर्जना करता है तो उस साहित्य सर्जना में अपनी कुछ मूलभूत विशेषताओं को, मूलभूत बातों को, मूलभूत भावों को अपने उन रचनाओं के माध्यम से समाज को प्रेषित करता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली कक्षाओं में भी बताया कि साहित्य समाज का दर्पण माना जाता है। साहित्य समाज का दर्पण होता है। कैसे दर्पण होता है? कहते हैं कि जिस प्रकार से हम लोग किसी दर्पण में अपने मुख की सच्चाई को देखते हैं, अपने मुख के स्वरूप को देखते हैं, उसी प्रकार से हम साहित्य में अपने समाज की सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, जो कुछ भी समाज में हो रहा होता है या जैसी भी कंडीशंस हमारे समाज की होती है, उन सब चीजों का कवियों के द्वारा अपने लेखों में, साहित्यों में दर्शाया जाता है और उसी समाज का झलक हम लोग रचनाओं में प्राप्त करते हैं। तो कोई भी लेखक और कोई भी कवि जब किसी कविता या लेख, निबंध, डायरी, संस्मरण या जो कुछ भी लिखने का प्रयास करता है, उसके चित्तवृत्ति में, उसकी मानसिकता में कोई ना कोई विषय होता है और उस विषय को लेकर के वह अपनी कविताओं या लेख में वर्णन करता है। तो ऋतुराज जी की कविताओं में, ऋतुराज जी की रचनाओं में लिखने का जो विषय रहा है वह है लोक जीवन। लोक जीवन, लोक जीवन क्या है? समाज में रहने वाले जो लोग होते हैं, जैसे हम, आप या अन्य, जो कोई भी जो समाज का मनुष्य है, प्राणी है, वह इस लोक में रह रहा है और उस लोक के जीवन में उन लोगों के या हम लोगों के या सामाजिक जीवन की जो समस्याएं हैं, समस्या समाज में हो रही जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को अवगत कराना ऋतुराज जी की रचनाओं का मुख्य विषय रहा। कहने का तात्पर्य यह है कि ऋतुराज जी ने अपनी कविताओं में या अपनी रचनाओं में समाज में रहने वाले जो लोग हैं, उन लोगों की जो समस्याएं हैं, जो समाज की प्रमुख समस्याएं हैं, उन समस्याओं को विषय बना करके, उन समस्याओं को आधार बना करके अपनी कविताओं की रचना किया। जैसे कि आप लोगों के पाठ्यक्रम में कन्यादान जो कविता रखी गई, कन्यादान, वह कविता भी आपके समाज की एक समस्या प्रधान कविता जो तत्कालीन समय को भी देखें और आज के भी समय को देखें तो सबसे बड़ी समस्या होती है। उस समस्या को अपनी कविता में अपने शब्दों के माध्यम से अपनी भावाभिव्यक्ति इसमें प्रस्तुत किया। इसके साथ साथ ऋतुराज जी की साहित्यिक रचनाओं की दृष्टि, साहित्यिक कला की दृष्टि से ध्यान दें तो ऋतुराज जी आम आदमी है ना? आम आदमी कौन होता है समाज का? जो समाज की मिडिल क्लास का व्यक्ति होता है, समझ रहे हैं? जो आम
आदमी होता है, समाज में कुछ खास लोग होते हैं, कुछ आम आदमी होते हैं, कुछ आम जनता होती है। तो उन आम आदमियों, है ना, उन आम आदमियों के जीवन में, उन आम आदमियों के जीवन की जो चिंताएं हैं, उन आम आदमियों की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को ऋतुराज जी ने बड़े बारीकी से जाना, समझा, देखा और उसी को अपने विचार और अपने भावाभिव्यक्ति के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत किया। तो ये ऋतुराज जी की कविताओं के भाव पक्ष की दृष्टि से, साहित्यिक रचना की दृष्टि से अगर भाव पक्ष को देखें तो भाव पक्ष में आप लोगों को यही देखने को मिलेगा कि ऋतुराज जी की कविताओं में, ऋतुराज जी की रचनाओं में समाज के या समाज में रहने वाले आम जनता या आम लोगों के, आम प्राणियों के समस्याएं और चिंताओं का जो विषय रहा है, उसी को समस्या को अपनी कविताओं का विषय बनाया। इसके साथ साथ इनकी रचनाओं में तत्सम, तद्भव तथा आगत, आगत शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। आगत शब्द आप लोग जानते होंगे, तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं, तद्भव शब्द वे होते हैं जो होते तो संस्कृत के हैं परंतु परिवर्तन रूप करके हिंदी में प्रयोग होते हैं, और आगत शब्द वे होते हैं जो जैसे जैसे समयानुसार हमारे देश में विदेशी शासनकर्ता आते गए और विदेशी शासन और आक्रमणकारियों के आने के साथ साथ उनकी जो भाषाएं हैं, उनकी भाषाओं के जो शब्द अपनी भाषा में मिल गए हैं वे आगत होते हैं। जैसे आप लोगों के आते हैं, अरबी हो गई, फारसी हो गई, उर्दू हो गई, अंग्रेजी हो गई, इस प्रकार के जो भी शब्द होते हैं वे आपके आगत शब्द होते हैं। इसके साथ साथ आप देखें तो शब्द शक्ति के रूप में शब्द शक्ति, किसी भी शब्द की तीन शक्तियां होती हैं और तीन शक्तियों के माध्यम से भावाभिव्यक्ति होती है। तो ऋतुराज जी ने जो शब्द शक्ति की तीनों शक्तियां हैं, आविधा, लक्षणा और व्यंजना, इन तीनों शक्तियों का प्रयोग अपनी रचना में ऋतुराज जी ने। तो सभी लोग ध्यान दें कि अभिधा, व्यंजन, लक्षणा और व्यंजना, इन तीनों शक्तियों का प्रयोग ऋतुराज जी ने अपनी रचनाओं में किया। इसके साथ साथ अलंकारों का भी समायोजन अपनी कविताओं में किया। इसके साथ साथ करुण रस का प्रभाव भी इनकी रचनाओं में देखने को मिलेगा। जैसे कि कन्यादान कविता भी आपकी करुण रस की कविता है, जिसमें आप लोगों को जब पढ़ेंगे तो ध्यान देंगे कि किस प्रकार से उसमें समस्या को अवगत करुण रस के माध्यम से किया।
इसके बाद आप ऋतुराज जी की कविताओं में एक विशेष ध्यान देंगे कि इन्होंने अपनी कविताओं में जो समाज है ना, पूरे के पूरे समाज में जो रहने वाले आम लोग जनता हैं, इस समाज में का जो वातावरण है ना, उस वातावरण में घटित होने वाली शोषण है ना, जो एक समाज में शोषण होता है, शोषण वह होता है जब किसी की मजबूरी का फायदा उठा करके लाभ प्राप्त किया जाए, उसको उसके अनुरूप उसको सम्मान न दिया जाए, उसको शोषण किया जाए, वही आप लोगों का समाज का शोषण कहलाता है। तो आप ध्यान देंगे कि जो समाज में शोषण था और समाज की जो विडंबनाएं थी, समाज की जो अव्यवस्थाएं थी, उस अव्यवस्था का भी वर्णन अपनी रचनाओं में ऋतुराज जी ने किया। उन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आपके पाठ्यक्रम में उनके द्वारा रची गई कन्यादान कविता आपके पाठ्यक्रम में रखी गई। अब आप नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कन्यादान में समाज की किस सच्चाई को उजागर किया है और समाज की एक ऐसी समस्या को उजागर ऋतुराज जी ने किया जो समाज के लिए एक बहुत ही दयनीय स्थिति थी। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऋतुराज जी द्वारा रचित जो कन्यादान कविता है, उस कविता के विषय में हम लोग संक्षिप्त रूप से जानकारी प्राप्त करके उनके द्वारा रचित कविता की पंक्तियों का विस्तृत रूप से व्याख्या और उनकी भावाभिव्यक्ति का अध्ययन करेंगे। सभी लोग एक बार ऋतुराज जी का जीवन परिचय और ऋतुराज जी की कन्यादान कविता की पंक्तियों का वाचन अवश्य कर लेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें, कल की क्लास में हम लोग कन्यादान कविता के विषय में संक्षिप्त हिस्ट्री, क्या उसमें वर्णन किया गया है, किस समस्या का उसमें अवगत कराया गया है ऋतुराज जी के द्वारा, और साथ ही उनकी कविताओं की विस्तृत व्याख्या भी उनकी काव्य पंक्तियों की करेंगे। तो कल की क्लास में आप सभी से फिर मुलाकात होती है। हैव अ नाइस डे।